नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल भारत निर्माण पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सामने फिर एक नई रिपोर्ट लेकर मैं आया हूँ। नई रिपोर्ट जो कि है घरेलू हिंसा से संबंधित, यानी डोमेस्टिक वायलेंस। एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध इस लॉकडाउन के समय में 86% बढ़ गया है, यानी 86% महिलाओं पर किए जाने वाले अपराध बढ़ गए हैं। उसमें मैं बात कर रहा हूँ घरेलू हिंसा की, और जिसमें से 77% जो भी घरेलू हिंसा हुई है उसके खिलाफ तो औरतों ने रिपोर्ट लिखवाने से ही मना कर दिया है। तो हम आज ये समझेंगे कि घरेलू हिंसा क्या है और किस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है अत्याचार, उस पर दुनिया ने आंख बंद कर रखी है। इससे पहले कि मैं आपके चलूँ, आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल को अगर आप पसंद करते हैं, मेरी मेहनत को आप पसंद करते हैं, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगे भी अच्छे वीडियो बनाता रहूं। तो शुरू करते हैं। बात है कल एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा के मामलों में 86% की वृद्धि हो गई है। तो हम जानते हैं कि ये घरेलू हिंसा क्या होती है। घरेलू हिंसा का मतलब महिलाओं या लड़कियों के प्रति उनके घर वालों, उनके रिश्तेदारों या उनके परिवार वालों द्वारा किए गए अपराधों को घरेलू हिंसा कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए एक लड़की या औरत दुनिया में सबसे ज़्यादा असुरक्षित कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे घर के बाहर, ऑफिस में, ट्रेन में, बस में या कहीं अनजान जगह पे। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन ऐसा नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 70% महिलाओं पर अत्याचार उनके घर वालों द्वारा, रिश्तेदारों या परिवार वालों द्वारा किया जाता है। ये रिपोर्ट आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि महिलाओं पर जितना भी अत्याचार है उसका 70% अत्याचार महिलाओं के घर वालों द्वारा किया जाता है। 90% रेप भारत में 90% रेप महिला के परिवार वालों, रिश्तेदार, दोस्त या जानने वालों द्वारा किया जाता है। आपको बताता हूँ, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में हमने 4,60,00,000 लड़कियों को मार दिया है। ये डेटा आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि हमारा देश कितना पीछे है या हमारी सोच कितने पीछे है कि हमने पिछले 10 सालों में 4,60,00,000 महिलाओं को मार डाला है। यानी ऐसा कह सकते हैं करीब 5 लाख लोगों को हमने पर डे मारा है, प्रति साल मारा है हमने 5 लाख लोगों को। समझते हैं ऐसा क्यों है? कारण है कि लड़कियों को हम समझते हैं कि वो कमज़ोर हैं। तो क्या ये जानते हैं कि क्या लड़कियां वास्तव में कमज़ोर हैं या इनको बनाया गया है? पहली लाइन में समझिए कि अगर दुनिया में ताकतवर लोगों द्वारा राज किया जाता तो पूरी दुनिया पर पहलवानों का राज होता, हमारा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो समझते हैं लड़कियों को कमज़ोर बनाया कैसे गया है। वो कमज़ोर है नहीं, उन्हें बनाने का एक तरीका है। जब लड़की पैदा होती है तो उसके लिए खिलौनों में लाया जाता है, बारबी डॉल्स लाते हैं, गुड़िया लाते हैं खेलने के लिए। वहीं जब एक लड़का पैदा होता है तो उसके लिए हम कार लाते हैं, उसके लिए हम गन लाते हैं, उसके लिए हम सुपरमैन के खिलौने लाते हैं, जिससे हम दोनों में बचपन से ही अंतर करना चालू कर देते हैं और ये बताना चालू कर देते हैं कि दोनों में अंतर है। लड़की को कमज़ोर बनाने के और भी तरीके हैं। जैसे अगर एक लड़का रोता है तो हम कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, या एक लड़का दौड़ता है तो हम कहते हैं पता नहीं कैसे लड़कियों की तरह दौड़ रहा है। यही बात जब घर में बैठी एक लड़की सुनती है तो उसे लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे रोने में और मेरे दौड़ने में कोई बुराई है, जिससे वो ज़िंदगी में हमेशा पीछे रह जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा भागना, मेरा दौड़ना गलत है। एक उम्र आते ही हम समझा देते हैं लड़कियों को कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। सोचने की बात है, एक लड़का अपनी पैंट की जिप खोलकर रोड के किनारे पेशाब कर देता है, उसको हम आराम से देख लेते हैं। वहीं कोई लड़की अगर थोड़े से स्कर्ट पहनकर भी रास्ते से निकल जाए तो हम उसको गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि वो लड़की या महिला कैरेक्टरलेस है। वहीं हमने उस लड़के की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जिसने जिप खोल कर रास्ते में पेशाब कर दी थी। और आकर अब मैं आता हूँ शिक्षा पर।
शिक्षा असर ASER असर एक रिपोर्ट है जो बताती है कि लोगों का मानना है कि अगर उनके पास 2 बच्चे होंगे और उनकी पढ़ाने की अगर एक की क्षमता होगी तो वो लड़के को पसंद करेंगे पढ़ाना, ना कि लड़की को। दूसरी रिपोर्ट में ये भी बताया गया अगर वो दोनों को पढ़ाने की स्थिति में हैं तो वो कोशिश करेंगे कि लड़के को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। ये असर की रिपोर्ट है, आप पढ़िएगा। सोचना और लिखने वालों ने कई बातें लिखी, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपको बताता हूँ कि मायके में उन्हें पराया घर जाना कहा जाता है और ससुराल में उन्हें यह कहा जाता है कि पराए घर से आई है। असली घर उनका कौन है आज तक पता ही नहीं लगा। सोचेंगे इस पे। अब बात करते हैं हिंसा के कारण, क्यों महिलाओं के प्रति इतना हिंसा होता है। पहला कारण कि जब उनकी शादी होती है तभी उनको एहसास दिला दिया जाता है कि तुम कमज़ोर हो और पुरुष तुमसे ताकतवर है। एक आदमी अपनी महिला बॉस से गाली खा सकता है, उसको वो बर्दाश्त कर लेता है। रास्ते में अगर किसी महिला से लड़ाई हो गई तो वो उसको भी बर्दाश्त कर लेगा, उस पर भी हाथ नहीं उठाएगा। या कोई महिला साथ में काम कर लेती है, उससे भी लड़ाई हो जाएगी तो उस पर वो हाथ नहीं उठाएगा। घर में चाची, मौसी, ताई, बुआ सभी होती हैं, लेकिन इंसान उस पर हाथ नहीं उठाता है। उसे पता है कि हाथ उठाना कहाँ है, वो सीधा हाथ उठाता है अपनी पत्नी पे आके, क्योंकि उसे पता है कि मेरा इस पर हक है और ये हक मुझे समाज ने दिया है, जिससे वो उस पर हक जताता है और उस पर हाथ उठाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश की 48% जनसंख्या 6 बजे के बाद घर में कैद हो जाती है। हमने उन्हें बता दिया है कि 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको क्या लगता है, एक तोते को अगर सोने के पिंजरे में रख दिया जाए तो वो ज़्यादा खुश होगा? नहीं, वो खुश नहीं होगा। उसे किसी भी चीज़ के पिंजरे में रख दिया जाए वो खुश नहीं होगा, क्योंकि तोते को अपनी आज़ादी प्यारी है। वैसे ही हर एक इंसान को उसकी आज़ादी प्यारी है, लेकिन हमने क्या किया है, 48% महिलाओं को, जो हमारे देश की आधी जनसंख्या है, उसको हमने घरों में कैद कर रखा है। आपको क्या लगता है, अंग्रेज हमें जहर खिला खिला के मार रहे थे या हमारी गर्दनें काट रहे थे? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो हमारी आज़ादी छीन रहे थे, वो हमारे अधिकार, वो हमारी समानता को छीन रहे थे। और आज हम क्या कर रहे हैं महिलाओं के साथ? हम भी वही कर रहे हैं। हमने उनकी आज़ादी छीन ली है, हमने उनकी समानता को छीन लिया है। बिल्कुल जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, हमने अपने समाज की महिलाओं के साथ किया है। काम के मामले में देखा जाए तो दुनिया में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना काम करती हैं। मेरी माँ सुबह 4 बजे जाग जाती हैं, जब सब सोया करते हैं। वो रात में 11 बजे काम करते करते सोती हैं, जब हम सब सो जाते हैं। यानी हम उन्हें हमेशा जागा ही हुआ देखते हैं, कभी सोता हुआ देखते नहीं। एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की 80% दौलत पर 20% केवल महिलाओं का, दुनिया की 80% दौलत पर 20% पुरुषों का कब्जा है। भारत के 90% जज पुरुष हैं। भारत में या दुनिया में जो 90% सैलरी है वो पुरुष उठाते हैं। जो संसद है, दुनिया की संसदें हैं, उनके 80% संसद पर पुरुषों का अधिकार है। पूरी दुनिया में केवल 11% महिलाएं ही अपने दम पर काम करती हैं या अपने दम पर वो कमाती हैं। क्या बताना मैं चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने महिलाओं को सिर्फ किताबों में बहुत अधिकार दिए हैं। किताबों में हमने गीता में, कुरान में, हर किताब में बहुत अच्छे से बताया है कि हमारे भगवानों ने स्त्रियों को क्या दर्जा दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती हैं। अगर इंसान को चुनना हो एक लड़की में, एक लड़के में, तो वो पहले लड़का ही चुनेगा। आज लड़कियां किस क्षेत्र में आगे नहीं हैं। रितु करिथल, जो कि भारत में नासा की बड़ी साइंटिस्ट हैं, इसरो की मिशन वो संभालती हैं। दुनिया की सबसे नासा की जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक है, उनका नाम टेसी थॉमस है। अंतरिक्ष में फिल्में बनाने का काम भी महिलाओं ने चालू किया है। दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाओं ने बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन हमारी दकियानूसी विचारधारा ने देश की 48% जनसंख्या को बेसहारा बना के रख दिया और उसे हमने सिर्फ मार खाने का जरिया बना के रख दिया है। सोचना आपको है कि क्या ये जो महिलाएं हैं ये कहीं दुनिया में अलग से आई हैं? ये सब हमारी बहनें हैं, हमारी ही बेटियां हैं, हमारी ही माएँ हैं, जिन पर यह अत्याचार हो रहा है।
आज के समाज के आज के युवाओं को भी सोचना चाहिए। अगर एक लड़का एक लड़की भगा लाता है तो समाज में उसको देखा जाता है, वाह क्या काम किया है उसने। वहीं एक लड़की अपने जीवन साथी को अगर अपनी मर्जी से चुन ले तो हम उनका कत्ल तक कर देते हैं। सोचना ये होगा कि आपने इस भगवान की बनाई हुई चीज़ को किस तरह से बर्बाद किया है या उसकी आज़ादी को छीना है। ये हमें सोचना है, हमारे समाज को सोचना है। हम यही चाहते हैं कि सभी को एक बराबर अधिकार दिया जाए।